नमस्कार। वरदान टीवी की विशेष प्रस्तुति जय जय सुरनायक में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, जो जनमानस के लिए आदर्श के प्रतीक हैं, उन्हीं राम को समर्पित है आज का यह पावन पर्व रामनवमी। रामनवमी के इस पावन पर्व पर हम चर्चा करेंगे राम के व्यक्तित्व, उनके आदर्शों की। इस चर्चा पर हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र त्यागी जी। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्यागी जी, जानना चाहेंगे आपसे कि राम आपकी दृष्टि में क्या है? राम जो क्लांत मन को विश्रांति प्रदान करे। जी। राम जो हृदय को सुकून दे, चैन दे, वह राम है। जी। राम, अगर मृत्यु के समय राम मुख से राम शब्द निकल जाए, जी। राम का नाम निकल जाए, पवित्र राम का नाम निकल जाए, तो वो व्यक्ति सीधा बैकुंठ को जाता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता में भी कहा गया है, कृष्ण ने कहा है गीता में जी, कि मृत्यु के समय व्यक्ति की जिस तरह की वृत्ति होती है, वो उसी के अनुसार उसी योनि में जन्म लेता है। तो राम अगर मुख से निकल जाए तो मृत्यु तो सहज हो ही जाती है उसके लिए, शांत मृत्यु हो जाती है जी। और उसका पुनर्जन्म भी सुधर जाता है। वह शक्ति है राम, वह ऊर्जा है राम जी, जो मन, हृदय और आत्मा को शांति प्रदान करती है। राम इस देश का नहीं, जी, पूरे विश्व का आदर्श है, जनमानस का लिए आदर्श है। इसीलिए तो उन्हें आदर्श पुरुष कहा गया है। जी। पुरुषों में उत्तम कहा गया है, वह पुरुषोत्तम है राम। जी। राम आदर्श हैं जी, इस जीवन के लिए। जी। अभी आपने बात की राम के आदर्शों की। किस क्षेत्र में राम ने ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए जिस कारण उन्हें ये दर्जा प्रदान किया गया? जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है, कौन सा आयाम है जिसमें राम ने आदर्श प्रस्तुत नहीं किए, उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए? जी। हम बाल्यकाल से लेते हैं। पुत्र के रूप में उन्होंने अद्वितीय आदर्श स्थापित किया। जी। उनकी विमाता कैकेयी ने पिता से जो वचन लिए थे उसे पूरा करने के लिए, उसमें माँ का आदेश भी शामिल है। जी। और उसमें पिता का सम्मान भी, पिता को वचन पिता ने पूर्ण जो करने का अवसर दिया। जी। है? राम उन सबको आदर्श प्रस्तुत करते हुए विमाता को कैकेयी का आदेश स्वीकार कर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। ये पुत्र के रूप में उनका इससे बड़ा और आदर्श क्या होगा? जी। भाई, एक आदर्श भाई के रूप में लक्ष्मण के साथ उनका व्यवहार, भरत के साथ जिस तरह का स्नेह था, जी, ये आदर्श ही तो है। बिल्कुल। वन गए, वन में आदिवासी हनुमान और वानर सेना के साथ जिस तरह से उन्हें सौहार्द कायम किया, वानर सेना के प्रमुख सुग्रीव को जिस तरह से उन्होंने अपने भरत भाई के तुल्य बताया, ये आदिवासी दलितों के प्रति उनका स्नेह भाव था। इससे बड़ा और आदर्श क्या होगा? जी। राम सबरी के झूठे बेर खाते हैं। जी। कहते हैं सबरी शूद्र वर्ण की थी। जी। तो देखिए, राम राजकुमार होते हुए भी शूद्र वर्ण के महिला के हाथ के ही बेर नहीं खाते, उसके झूठे बेर खाते हैं। इससे बड़ा आदर्श और क्या होगा? दलितोत्थान का, मानव के बीच भेदभाव समाप्त करने का। जी। और देखिए, एक अंतिम मैं आपको आदर्श बताता हूँ, अंतिम अवस्था का, अंतिम आदर्श नहीं, जी। अंतिम अवस्था का आदर्श बताता हूँ। राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। रावण मृत्यु शैया पर थे। राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ अनुज, राम जैसे कूटनीतिक और राजनीतिज्ञ से अंतिम शिक्षा ले लो। जी। उनसे सूत्र ले लो, वो जाने वाले हैं। लक्ष्मण गए, रावण के सिरहाने खड़े हो गए और उनसे शिक्षा के लिए प्रार्थना की। रावण नहीं बोले। लक्ष्मण वापस चले आए
राम से कहा कि भ्राता वो तो बात ही नहीं करते, अभी भी मृत्यु शैया पर है, लेकिन अहंकार है उनमें। राम ने पूछा आप किधर खड़े हुए थे? लक्ष्मण ने कहा कि मैं उनके सिरहाने खड़ा हुआ था, वो मेरा शत्रु था। जी। राम ने कहा देखिए ये आदर्श नहीं तो और क्या है, अपने दुश्मन के लिए कहा। अरे तुम दुश्मन से, शत्रु से मिलने नहीं गए थे, तुम गुरु से शिक्षा लेने गए थे, उसके जाके पैरों की तरफ खड़े हो जाओ। रावण आपको राजनीति का सूत्र बताएगा, वो बिल्कुल अहंकार मुक्त है जी। तो अपने शत्रु के प्रति राम का यह मानसिकता, यह दृष्टिकोण, यह एक आदर्श प्रस्तुत करती है कि शत्रु के साथ भी घृणा भाव नहीं होना चाहिए जी। मतभेद अलग है, संघर्ष अलग है, पर संघर्ष करो तो उसमें भी घृणा क्रोध के भाव नहीं होने चाहिए। आदर्श है राम के, हर जीवन में के प्रत्येक पहलू में राम आदर्श प्रस्तुत करते हैं। जी, अभी आपने बात की राम के आदर्शों की, तो मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि एक तरफ जहाँ राम को आदर्श पुरुष के नाम से जानते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक धोबी के कहने पे सीता माता का परित्याग कर दिया। ये कौन से आदर्श का प्रतीक माना जाएगा इसे? देखिए, सोचने का, देखने का दृष्टिकोण का अंतर है जी। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, वो तुच्छ मानसिकता के व्यक्ति हैं। बिल्कुल। वैसे ये कहानी मैं आपको बता दूं बहुत ऑथेंटिक नहीं है जी, फिर भी प्रचलित है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि राम ने धोबी के कहने पर, धोबी ने कुछ लांछन लगाए सीता के ऊपर, माँ सीता के ऊपर लांछन लगाए और कहा कि एक महिला जो इतने दिन तक परपुरुष के पास रही है, उसे राम ने कैसे स्वीकार कर लिया बिना उसकी पवित्रता सिद्ध किए हुए जी। और राम ने उसका परित्याग कर दिया। तो ये देखिए ना, राम के दृष्टि में प्रियजन वह पत्नी जिसके प्रेम में वो वन वन भटके, भाव विवल होकर रोए, उस ही पत्नी को उन्होंने प्रजा के एक सदस्य के कहने पर उसका त्याग कर दिया। मतलब राष्ट्र, प्रजा और राष्ट्र उनके लिए प्रमुख था और स्वजन द्वितीय। जी। इसी संबंध में एक बिल्कुल इससे उल्टा एक उदाहरण, रिवर्स एक उदाहरण मेरे याद आता है महाभारत का। जब दुर्योधन उत्पन्न हुआ, दुर्योधन का जन्म हुआ जी, तो बहुत ही विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई थी। कहते हैं हिंसक पशु चित्कार कर रहे थे, रो रहे थे। असमय ही आकाश में कौवे, चील, गिद्ध ये सब मंडराने लगे थे। मौसम में अचानक परिवर्तन आ गया था। ये सारे अपशकुन के वो थे, निशानी, संकेत। जी। तो धृतराष्ट्र के छोटे भाई विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया कि ये सारे अपशकुन हैं दुर्योधन के जन्म के समय जी, और ये राष्ट्र के लिए अनुकूल नहीं है। तो राष्ट्र हित में दुर्योधन का, पुत्र दुर्योधन का त्याग कर देना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने पुत्र को नहीं त्याग करूंगा। तो एक तरफ तो धृतराष्ट्र है जो पुत्र मोह में पूरे जन्म फंसा रहा, और एक तरफ राम है जिन्होंने अपनी प्रिय पत्नी जी सीता है, और मैं तो ये कहूँगा अपनी शक्ति का परित्याग कर राष्ट्र को तरजीह दी, राष्ट्र को महत्व दिया, प्रजा जन को महत्व दिया जी। और फिर राम ने भौतिक रूप से उनका त्याग किया कुछ समय के लिए, अपने हृदय से तो त्याग नहीं किया। बिल्कुल। घृणा भाव तो वहाँ नहीं था, तो उसे हम त्याग भी नहीं कह सकते। फिर भी उनके दृष्टि में राष्ट्र सर्वोपरि था और यह भी एक आदर्श की स्थापना ही थी। जी, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे मन में उठ रही भ्रांति को आपने शांत कर दिया। आपसे जानना चाहेंगे, राम कथा में एक पात्र है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, जिन्होंने लक्ष्मण के वनवास जाने पर एकांतवास को अपनाया। वहीं दूसरी ओर माता सीता जो राम के साथ वनवास में गई, तो आप इन्हें
आप उर्मिला और सीता में से किसको आदर्श का प्रतीक मानेंगे? किसने त्याग ज़्यादा दिया? हाँ देखिए, आप तुलना की बात कर रही है जी। और किन्हीं भी दो चरित्र के बीच, और ऐसे चरित्र जो दोनों महान हो, जी। उनके बीच तुलना करना दोनों के प्रति अन्याय है। त्याग दोनों का बराबर था। अगर उर्मिला पति के बिना अयोध्या में रहकर उर्मिला ने एकांतवास किया, 14 वर्ष एकांतवास किया, तो माँ सीता ने वन वन भटक कर रावण के कैद में कैद रहकर भी तो कम त्याग नहीं किया। जी बिल्कुल। उनकी भी तो यही मंशा थी, यही उद्देश्य था कि जहाँ मेरे पति वन वन भटकेंगे, कष्ट सहेंगे, उनके साथ मैं भी कष्ट सहूँ। तो दोनों का जो त्याग है अलग अलग दिशाओं में है। और जब हम उसकी महानता की बात करते हैं तो कोई भी किसी से कम नहीं। अगर उर्मिला का त्याग कम नहीं है तो माँ सीता का तो कम है ही नहीं। बिल्कुल। दोनों बराबर, त्याग के मामले में दोनों बराबर मंच पर, एक ही मंच पर आकर खड़ी हो जाती है। जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसका वर्णन किया त्यागी जी। यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल के बाद अपनी चर्चा को वापस जारी रखेंगे। तब तक आप देखते रहिए आपका प्रिय वरदान टीवी।